नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में इन दिनों बाढ़ की आपदा से जूझ रहा है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। बाढ़ में घर गृहस्थी गंवा चुके लोगों के पास सिर छुपाने के लिए अब जगह नहीं है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है। सरकार और प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। उन्होंने ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों में आई भीषण बाढ़ का जायजा लिया। कमलनाथ ने दतिया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी मुआयना किया है। कमलनाथ का कहना है कि सरकार जो तस्वीरें दिखा रही है, हालात उससे कई गुना ज्यादा खराब हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के साथ शिवराज की देन भ्रष्टाचार जनित आपदा भी है, जो प्रदेश की जनता को निगल रही है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह घोषणा कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों को राहत कब मिलेगी। उन्होंने पूछा कि जिस ठेकेदार ने घटिया पुल और सड़कें बनाई जो बारिश में टूटकर बिखर गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जो सड़कें बर्बाद हुई हैं उनकी मरम्मत कब होगी। क्या वो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड किए जाएंगे। वहीं कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस बाढ़ पर राजनीति कर रही है। सभी मंत्री और मैं खुद लोगों की मदद कर रहे हैं। क्षेत्र का दौरा कर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खले रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है। इनको चिंता नहीं है। मैं तो इनके सोच में खोट देख रहा हूँ। मुझे दौरे पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, अब कल गुना जिले में कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन, मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं। गुना में कलेक्टर, एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, कलेक्टर आके ज्ञापन लें। अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाएं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल के भी, मंदसौर जिले में बाढ़ आई थी, मंत्री भी, प्रभारी मंत्री भी 1 सप्ताह तक नहीं गए थे वक्त। जब मैंने जाके 2 दिन वहां लगातार बाढ़ के बाद, बाढ़ उतरने के बाद धरना दे के ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद कहीं पहुंचे। आज मैं मन तकलीफ से इसलिए भरा हुआ है कि दिक्कतें हैं, लेकिन वहां केवल टीका टिप्पणी, आलोचना और घटिया राजनीति हो रही है। तो बाढ़ पर राजनीति हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि दौरे लगातार तमाम दिग्गज कर रहे हैं। अब बात यह होती है कि राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तमाम दिग्गज तैनात हैं, चाहे कांग्रेस के दिग्गज जाएं या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जाएं, लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। कमलनाथ ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आंखों से देखा है और जो सरकार दिखा रही है उसमें बहुत अलग चीजें हैं। स्थिति बेहद खराब है। वाकई में ये जांच का विषय है। देखिए, हम लगातार इन विषयों पर बात करते आ रहे हैं और ये बात हमने शुरू से उठाई थी कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सभी ने ये कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, पर जिम्मेदारी वहां पर बनती है जो आज बात निकली है कि ये जो पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, कैसा निर्माण हुआ था। क्या वाकई में इतना नाजुक था कि सबका सब बह गया, सबका सब व्यर्थ हो गया। लोगों की, देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन जो निर्माण कार्य हुए हैं वो बह जाएंगे, पुल बह जाएंगे। इनकी मरम्मत कैसे अब होगी। और सबसे बड़ी बात, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने काम किया होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो पुल हैं वो तक बह गए हैं, गाँव में पानी भर गया है, लोग परेशान हैं, कई लोगों की जान भी गई है। अब उन तक खाना पहुंचाना,
पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात खाना ही नहीं पहुंचाना, उन लोगों को आप कहां शिफ्ट करेंगे? उन्हें वो गृहस्थी का सामान, उनका घर, उनके लिए अनाज, ये तमाम चीजें आपको देनी है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कमलनाथ ने ये सवाल उठाए हैं कि जो सरकार दिखा रही है वो गलत है। सरकार दिखा जरूर रही है लेकिन उससे ज्यादा भयावह स्थितियां हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, पूरी टीम बना दी है, हमारे सारे मंत्री पूरे रेस्क्यू चीजों में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करें, कांग्रेस को तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना है और वो हमेशा से ये करती आई है। इन सब के बीच में आखिर पिस कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो शिवराज सरकार पीड़ितों के लिए घोषणा कर रही है लेकिन सिर्फ घोषणा ही हो रही है, काम नहीं हो रहा। आपको बता दें कि पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है, कांग्रेस के ये आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात, शिवराज की देन भ्रष्टाचार जनित आपदा, ये एक बात जो निकलकर सामने आई है आरोप के रूप में, ये कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाए हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार आज बात हो रही है बाढ़ को लेकर। देखिए, स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि सब इसे कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा है, मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चीजें हैं, जैसे कि कमलनाथ ने दौरा किया और उन्होंने ये कहा है कि जो दिखा रही है सरकार, एक्चुअली उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति है और इसके लिए उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये पुल निर्माण किए थे, सड़क निर्माण किए थे, जो सब बह गए हैं। क्या लग रहा है कि अब हम ये तो नहीं कह रहे कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, सरकार भी कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन वाकई में मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माने? रखी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए रखी जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये बताकर तो नहीं आती, और ऐसी आपदाओं को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये ऐसी अचानक से आई हुई आपदाएं, इनको मालूम नहीं होता और इनके लिए हम लोग तैयार नहीं होते, तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को डिसमेंटल कर दीजिए, क्योंकि इनका तो मुख्य रूप से यही होता है। और जो ऐसी आपदाएं हैं जो कि अप्रत्याशित नहीं होती, उसमें आप कौन सा कंट्रोल कर लेते हैं? एक सामान्य सी बारिश में हमारे यहाँ अमेरिका से बेहतर सड़कें बह जाती हैं, बिजली का कनेक्शन ठप हो जाता है, गाँव में 25-25 दिन ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं वो नहीं हो पाता, वो तो बात अलग है, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है, 1200 से ज्यादा गाँव जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 3 ऐसी रोड जो मुख्य सड़कें मध्य प्रदेश की बताई जाती थी, वो उनकी ऐसी हालत है कि जो ट्रक हैं उनमें समा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा परिवार उजड़ चुके हैं, और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो विकास किया था, जो मजबूत पुल बनाए थे, आधा दर्जन से ज्यादा जो पुल हैं 6 से 8 साल पहले बने हुए, वो आज बह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो इसी से समझ में आता है। और जिस समय मुख्यमंत्री जी को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासनों के साथ मिलकर के, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के बाढ़ की स्थिति पर नजर रखनी थी, जिस समय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 25 जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया था, उस समय हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी 10 जून 2021 को पचमढ़ी में उनकी धर्मपत्नी जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। 14 जून 2021 को सीआर रिजॉर्ट में सत्ता का आनंद उत्सव मना रहे थे। 27 जुलाई को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वो निजी उत्सव मना रहे थे। और अब जब बाढ़ आ गई है तो कह रहे हैं साहब ये तो अप्रत्याशित घटना है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। बात दरअसल ये है कि जब खरीदी हुई सरकारें आती हैं तो इसी तरीके का शासन प्रशासन चलता है। इनको पता है कि ये जो शिवपुरी के लोग हैं, ये जो ग्वालियर चंबल के लोग हैं, इनकी जो आवाजें हैं उनको उठाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज एविएशन मिनिस्टर बन गए हैं। तो वो व्यक्ति जो कहता था कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को लेकर के सड़क में उतरूंगा, इनका एक बयान तक नहीं आता है उनको लेकर के। उनकी तरफ से उनका अभी तक कोई दौरा कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लफाजी करने में व्यस्त हैं और आपदा को अवसर बना करके अनाज बांटने में, सड़ा अनाज बांट करके भ्रष्टाचार की लीला में व्यस्त हैं। और इस समय अन्नोत्सव के अलावा मध्य प्रदेश में ट्रांसफर महोत्सव बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें लोगों से रिश्वत लेकर के उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। केवल इस सब में अगर सरकार व्यस्त रहेगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जिन लोगों को आज आपदा के समय, इस बाढ़ के समय सरकार की जरूरत है, वो सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है।
मिथुन जी, लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं और शिवराज सरकार का ये कहना है, शिवराज सिंह चौहान का खुद का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, हम लगातार तो काम कर रहे हैं। मंदसौर में एक बार ये वाकया हुआ था, तब सरकार, कांग्रेस की सरकार जब थी तो कितने लोग चले गए थे, इस तरह की बातें उन्होंने उठाई। देखिए, हम ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो या इस तरह की राजनीति इस विषय पर हो। अभी बात यह है कि वाकई में जल्द से जल्द कैसे उनको सुविधाएं दी जाएं, कैसे उनको अच्छी जगह पहुंचाया जाए, और क्या सरकार ये कर पाएगी? राखी जी, सुविधाएं केवल जबानी घोषणा करने से नहीं होती, लोगों के पास पैसा और जो सामान है राहत का उसको पहुंचाने से होती है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो आपदा राहत फंड है उसमें पैसा नहीं है। पैसा कैसे होगा? पैसा तो इन्होंने विज्ञापन में खर्च कर दिया। सीएम साहब ने केंद्र से राहत मांगी है, केंद्र सरकार ने नाम बदलना शुरू कर दिया है अवार्डों के और देश के अन्य संस्थाओं के, और ये उनकी राहत है। केंद्र सरकार को जहां पैसा जारी करना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, वहां से नाम बदलने का चलन चल रहे हैं और मध्य प्रदेश की मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और ये इनकी डबल इंजन की सरकार है, मतलब जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके पास पैसा है नहीं और केंद्र सरकार दे नहीं रही है। शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट के तहत 1% हमारी कर्ज लेने की सीमा बढ़ा दी जाए तो हम कम से कम कर्ज लेकर के मध्य प्रदेश के लोगों को राहत दे दें। वो बात भी इनकी केंद्र सरकार नहीं मान रही है। जाहिर सी बात है, आपने मंदसौर का जिक्र किया, ये वही मंदसौर है जहां पर 2019 में जब हमारी सरकार थी तो हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। तो जब वो कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए तो उन्होंने टाइमलाइन मांगी थी, किस समय तक कितने लोगों को कितना आप लोग राहत दे देंगे। तो आज आपकी सरकार है, आप बताइए व्हाट इज योर टाइमलाइन, कितने लोग आज इस बाढ़ से प्रभावित हैं, कितने जिले प्रभावित हैं, कितने गांव प्रभावित हैं, उसमें कितनी करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, कितना आपने बजट रखा है लोगों की राहत के लिए और कब तक ये उन लोगों को पहुंच जाएगा। आज मध्य प्रदेश की जनता आपकी लफाजी नहीं चाहती है, आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना आपने बजट जारी किया और कितना अब तक लोगों तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, चलिए मिथुन जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, इस पूरे मुद्दे पर ये बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है उसमें अवसर तलाशने की ये आखिरकार प्रयास कौन कर रहा है? कांग्रेस ही कर रही है या भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं यहां पर। ये भी आरोप है कांग्रेस के कि अन्न उत्सव मना रहे हैं, सड़ा गला अनाज दे रहे हैं आप, लोगों के पास खाने को नहीं है। जो लोग वाकई में बेघर हुए हैं इस आपदा में, उनके पास कुछ नहीं है, यहाँ उत्सव मनाने की सरकार को पड़ी है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात तो बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक तरफ, लेकिन इस पूरे मामले को देखने के बाद एक चीज तो है कि ये जो आपदा आई है इसमें लापरवाही कहां हुई। हम पहले दिन से लगातार इस चीज के लिए कह रहे हैं कि यदि डैम में जलस्तर बढ़ा, नदी में जलस्तर बढ़ा, उस पानी की निकासी के लिए गेट खोले गए, तमाम चीजें की गई, तो गांव में तमाम लोगों को अलर्ट करना था। प्रशासन कर सकता है यदि कर सकता था, लेकिन स्थितियां अब ये कही जा रही है कि ऐसे अचानक से हो गई कि संभाल नहीं पाए। ठीक है, नहीं संभाल पाए, लेकिन जो निर्माणाधीन चीजें बह गई, टूट गई, उनका क्या? मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल से भी बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं और निश्चित तौर पर इसके लिए अब ये महत्वपूर्ण होगा कि अब सरकार और क्या स्टैंड लेती है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और नमस्ते। ये प्राकृतिक आपदा हम कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये बात उठा रही है। कमलनाथ का भी आज दौरा, उन्होंने भी हवाई दौरा किया है, देखा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार दिखा रही है उससे ज्यादा भयावह स्थिति है, तो बेहतर है कि जो दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, अन्न उत्सव कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि पहले इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करें कि ये जो सड़कें बह गई, ये जो पुल बह गए, ये कैसे बने, इनकी गुणवत्ता क्या थी, और आज जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका पूरा एक बजट देके उनकी मदद पहले करें। निश्चित रूप से कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, आप लोग तो जानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश जो हुई है, बाढ़ जो आई है, तबाही जो हुई है, निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा है। यह कोई बता के नहीं आती है आसमानी, इसको यही कह सकते हैं कि आसमान से जो बारिश हुई है और बारिश के महाविनाश टाइप का ही हुआ है, तभी तो बाढ़ आई है। और बाढ़ के कारण अचानक जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। सरकार की पहले कोशिश है जो फंसे हुए लोग हैं, और शिवराज जी ने भी मोदी जी के सामने बताया 8,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पहले भी कई वीडियो जारी हो चुके हैं, सरकार के सारे लोग
जिम्मेदार लोग, सरकार के मंत्री, 4-4, 5-5 मंत्री लगे हुए हैं। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी का बयान है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट के जो भी जितने भी व्यवस्था हमसे हो सकती है, 6 हेलीकॉप्टर लगे हैं, एनडीआरएफ की टीमें हमारे साथ हैं। बस थोड़ा सा होता क्या है, कई बार क्या होता है कि ऐसे मौसम में जो हेलीकॉप्टर है उनको उड़ान भरने में दिक्कत आती है, राहत सामग्री पहुंचाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पानी के बोट के माध्यम से भी आपने प्रदेश के गृह मंत्री को भी लगातार आपने देखा होगा, लोगों को बचाने के लिए लोग कहते हैं ना, नेता लोग दूर से हवाई जहाज पर, स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी के वीडियो वायरल हुए, कैसे हुए तो नहीं जानता, पर जो सच्चाई थी वो सबके सामने थी। तो हमारा पूरा प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और उस क्षेत्र में निवास करते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता को उसका दायित्व है कि हम बाढ़ से फंसे प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को सेवा ही संगठन के माध्यम से हम अपने काम करें। और हमारे कार्यकर्ता लगातार जो ट्रेनों में फंसे थे, जो आवाजाही में फंसे थे, उनको भोजन के पैकेट से लेके पानी की जो भी हमसे लगता है प्राथमिक रूप से हम जो दे सकते हैं, हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तमाम टीमें लगी हैं, तमाम दिग्गज लगे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं दौरा कर रही, वो भी समझ रही है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरत यदि लोगों को है तो सरकार से होगी। सभी को सरकार से बहुत उम्मीद होती है कि उनको कुछ मिलेगा। इस आपदा में बहुत नुकसान हुआ है और अभी तो चलिए सब जगह पानी पानी है, ये पानी जब निकलेगा, उतरेगा और उसके बाद जिन लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए टीम बनी है, अधिकारियों को निर्देशित किया है, आप लगातार कह रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन उन सब चीजों का जल्द से जल्द उनका समाधान करके देना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं एक बात के माध्यम से राखी जी बता सकता हूं, प्रदेश का मुखिया आपने देखा होगा कि जब कोविड काल चल रहा था, उस कोविड काल के दौरान शिवराज जी रात रात तक सोए थे, सबको मालूम था। हमने ऑक्सीजन के जो टैंकर थे, उस टैंकर चलने वालों से स्वयं शिवराज जी 3 बजे रात को, 4 बजे रात को कहां तक पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, वो मॉनिटरिंग खुद की थी। ऐसा नेतृत्व मिला इस प्रदेश के, और वही नेतृत्व तो आज फिर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए तत्काल सारी कैबिनेट की बैठक, जिसमें जो हो सकता है और जैसा हमसे हो सकता है, चाहे वो राजनाथ सिंह जी के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से, हमने जो 6 हेलीकॉप्टर लिए, उन्होंने एनडीआरएफ की टीमें दी, भोजन के पैकेट कहीं से भी कैसे करके, हमारा पहला लक्ष्य है वहां से हमको बचाना। और उसके बाद जो भी व्यवस्था बनेगी, जैसी भी बनेगी, तत्कालिक यहाँ कोई छेड़छाड़ या बहुत उसके लिए ऐसा होगा, बजट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे लिए जैसा होगा, पहला फर्स्ट नेशन वाला काम है, जनता के लिए हम पहले हैं, और जनता के लिए जो हमसे हो सकता है, हमारे लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे जिलों के लोग हैं, हमसे जो भी अच्छा हो सकेगा हम तत्काल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, छोड़ देंगे अपने आप को। चलिए प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए इस प्राकृतिक आपदा में वाकई में राजनीति तो हो रही है, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम लगातार कर रहे हैं, हम कर देंगे। सवाल वही है कि कब कर देंगे। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, आप टीम गठित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अलग नहीं मान रही। कांग्रेस का कहना है कि जो दिखा रही है सरकार, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति है। क्या उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या वो पूरा बजट दे दिया जाएगा? वो सरकार सामने रखे कि आप किसकी कहां कितनी मदद करेंगे। क्या वो आंकड़े सरकार के पास पूरे आ चुके हैं कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया है या कितने लोग इससे बेघर हुए हैं, कितने लोग अभी भी फंसे हैं? ये तमाम चीजों की क्या जानकारी पूरी सरकार अभी दे पाएगी? तो बहुत सारे सवाल विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस के भी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो चीजें तमाम चल रही हैं वो भी निश्चित तौर पर एक प्रयास के रूप में है। अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर कि अब आखिरकार इस आपदा से निपटने के लिए असल में सरकार क्या कर रही है, और जो लोग बेघर हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उन्हें क्या मिलेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।